राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आप सभी को गुप्त नवरात्रे के दुर्गा अष्टमी के बारे में बताऊंगी। दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी नवरात्रे के बारे में बताऊंगी। और आज मैं आप सभी को शुभ मुहूर्त कथा के बारे में भी बताऊंगी। माघ की मासिक दुर्गा अष्टमी आज तो शुभ योग है। इसमें एक सुबह में स्वर्ग की भद्रा है। आज माघ शुक्ल अष्टमी तिथि, भरणी नक्षत्र, शुक्ल योग, विष्टिकरण, उत्तर का दिशाशूल और मेष राशि में चंद्रमा है। माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी भी है, जिसमें माँ बंगलामुखी की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार जाना जाता है आज का मुहूर्त सूर्योदय, चंद्रोदय, भद्रा, राहु काल, दिशामूल और दिशाशूल, चौकड़िया समय आदि। माघ मास की मासिक दुर्गा अष्टमी के योग 2 हैं। माघ मास दुर्गा अष्टमी की तिथि, भरणी नक्षत्र, शुक्ल योग, विष्टिकरण, उत्तर का दिशाशूल, मेष राशि में चंद्रमा, सुबह योग बन रहे हैं। इन सभी के योग बन रहे हैं सुबह में 7:07 से स्वर्ग की भद्रा है। इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी भी है, जिसमें माँ बंगलामुखी की पूजा करते हैं। माँ बंगलामुखी की पूजा करने से रोग, दोष, शत्रु आदि की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा में पीले वस्त्र, आसन, हल्दी की माला आदि का उपयोग होता है। धन लाभ और सफलता के लिए भी इस महाविद्या की पूजा की जाती है। आज हम इस दिन के व्रत और गणेश जी की पूजन करने से भी दोष दूर होते हैं। आज मैं आप सभी को अब माँ बंगलामुखी की कौन है और इनकी कथा क्या है इसके बारे में बताऊंगी। प्राचीन काल में ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिला। काली, तारा, शोगड़ी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, गोमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला। माँ भगवती श्री बंगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। कौन है माँ बंगलामुखी? माँ बंगलामुखी जी 8वें महाविद्या हैं। इनका प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना गया है। पीली हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बंगलामुखी स्तंभ शक्ति की अधिधात्री है, अर्थात यह अपने भक्तों को भय को दूर करके शत्रुओं और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बंगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीले रंग अति प्रिय हैं, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। देवी बंगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। साधक को माता बंगलामुखी की आराधना करने से पीले वस्त्र भी धारण करना चाहिए। देवी बंगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाशक्ति महाविद्या है। यह स्तंभ की देवी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता बंगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बंगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्ग का अप्रसंग है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभ शक्ति के कारण ही इन्हें ये नाम प्राप्त है। बंगलामुखी देवी रतन
जडित सिंहासन पर विराजित होती है। रत्ना में रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती है। देवी के भक्त के को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। वह हर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती है। देवी को हल्दी के ढेर पर दीपदान करें और देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा नष्ट हो जाती है। बंगलामुखी देवी को प्रसन्न करने देवी के मंत्रों से दुखों का नाश हो जाता है। बंगलामुखी मंदिर माता का मंदिर मध्य प्रदेश के 3 मुख वाली त्रिशक्ति माता बंगलामुखी का मंदिर आगर जिले की तहसील नखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। द्वापर युगीन यह मंदिर अत्यंत चमत्कारी है। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त सारथी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। इस मंदिर में माता बंगलामुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव तथा सरस्वती भी विराजमान हैं। इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने की थी। माना जाता है यहाँ की बंगलामुखी प्रतिमा स्वयंभू है। यह है कथा सतयुग में एक समय भीषण तूफान उठा। इसके परिणामों से चिंतित हो भगवान विष्णु ने तप करने की ठानी। उन्होंने स्वराष्ट्र प्रदेश में हरिद्रा नामक सरोवर के किनारे कठोर तप किया। इसी तप के फल स्वरूप में से भगवती बंगलामुखी का अवतरण हुआ। हरिद्रा यानी हल्दी होता है। अतः माँ बगलामुखी के वस्त्र और पूजन सामग्री सभी पीले रंग के होते हैं। बंगलामुखी मंत्र के जप के लिए भी हल्दी की माला का ही प्रयोग किया जाता है। साधना काल की सावधानियाँ: ब्रह्मचर्य का पालन करें, पीले वस्त्र धारण करें, एक समय भोजन करें, बाल नहीं कटवाएं। मंत्र के जप रात्रि के 10 से प्रातः 4 बजे के बीच करें। दीपक की बाती को हल्दी या पीले रंग में लपेटकर सुखा लें। साधना में 36 अक्षर वाला मंत्र श्रेष्ठ फलदायी होता है। साधना अकेले में, मंदिर में, हिमालय पर या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करनी चाहिए। मंत्र सिद्ध करने की विधि: साधना में जरूरी श्री बंगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल से बनाया जाता है। अगर सक्षम हो तो ताम्र पत्र और चांदी के पात्र पर इसे अंकित करवाएं। बंगलामुखी यंत्र एवं इसकी संपूर्ण साधना यहाँ देना संभव नहीं, किंतु आवश्यक मंत्रों को संक्षिप्त में दिया गया है ताकि जब तक ये मंत्र संपन्न करें तब तक उसे सुविधा रहे। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की 8वें अष्टमी दिन की माँ बंगलामुखी की पूजन विधि और कथा मैंने आप सभी को बताई। इस प्रकार से आप सभी रात्रि में इनका मंत्र जाप का उच्चारण वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारी महाशक्तियों में से एक माँ, ये महामाई कहलाती हैं बंगलामुखी। तो आप सभी को अगर इनकी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी को 8वें नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। जय माता दी।